हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आप लोगों की उत्तराखंड प्रवक्ता की जो तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता ही है, हम डेली बायोलॉजी लेक्चरर के लिए 10 MCQs क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाँ जी फ्रेंड, तो आज है उसका डे 7। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सबसे सूक्ष्म प्रोटीन युक्त संक्रमण करने वाला कण कहलाता है। ठीक है, सबसे सूक्ष्म प्रोटीन युक्त संक्रमण करने वाला जो कण है वो क्या कहलाता है, ये हमसे पूछा है। तो पहला ऑप्शन है ये प्रायोन्स होगा, प्रियांस नहीं, प्रायोन्स। ऑप्शन नंबर ए है प्रायोन्स, बी है विषाणु, सी है विषाणु, डी है जीवाणु भोजी। ठीक है, ए क्या है प्रायोन्स, बी है विषाणु, विषाणु यानी कि वायरॉइड्स, सी है विषाणु, विषाणु यानी कि वायरस, डी है जीवाणु भोजी, जीवाणु भोजी यानी कि बैक्टीरियोफेज। तो हमें इन चारों में से बताना है कि सबसे सूक्ष्म वो भी प्रोटीन युक्त संक्रमण करने वाला कण क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या है ऑप्शन नंबर ए, प्रायोन्स। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विषाणु में सूचना प्रवाह उल्टा अर्थात RNA से DNA की तरफ होता है। मतलब कि हमसे पूछा गया है जो ये 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सा ऐसा विषाणु है जिसमें सूचना प्रवाह क्या होता है उल्टा, और उल्टा भी कैसे, RNA से किसकी तरफ होता है, DNA की तरफ होता है। तो वो कौन सा विषाणु है। ए है TMV, बी है HIV, सी है रेट्रोवायरस, डी है ये सभी। ठीक है, तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है जिसमें सूचना प्रवाह उल्टा होता है तो वो है ऑप्शन नंबर बी, HIV। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो गया, HIV हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव जिसमें हरित लवक नहीं होता किंतु प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, तो ऐसा जीव निम्न में से कौन सा है। हमसे पूछा गया है कि एक जीव है जिसमें क्या होता है, हरित लवक नहीं होता है। हरित लवक को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो एक ऐसा जीव है जिसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है लेकिन वो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकता है। प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है वो कर सकता है। तो वो जीव कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए है जीवाणु, बी है कवक, सी है विषाणु, डी है जीवाणु भोजी। जीवाणु भोजी यानी कि बैक्टीरियोफेज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीवधारी सबसे सूक्ष्म होता है। हमसे पूछा गया है कि इन चारों में से सबसे जो छोटा सूक्ष्म जीवधारी होता है वो कौन सा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है जीवाणु, बी है क्लेमाइडोमोनास, सी है अमीबा, डी है यूग्लिना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु। ठीक है, जीवाणु होता है जो इनमें से सबसे सूक्ष्म जीवधारी है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपांतरण यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन की क्रिया में डैश डैश। तो हमसे पूछा गया है जो रूपांतरण की क्रिया होती है यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन की जो क्रिया होती है उसमें क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में बोल रखा है कि DNA का द्विगुणन होता है। ऑप्शन नंबर बी में बोला है RNA का द्विगुणन होता है। ऑप्शन नंबर सी में बोला है एक जीवाणु कोशिका में DNA दूसरी कोशिका में प्रवेश करता है और प्रापक यानी कि रेसिपिएंट के DNA के भाग को प्रतिस्थापित करता है। और
ऑप्शन नंबर डी में बोला है क्रोमोसोमल उत्परिवर्तन होता है। तो इन चारों ऑप्शन में से हमें बताना है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रूपांतरण की क्रिया होती है उसमें क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी में क्या बोला था उन्होंने कि एक जीवाणु कोशिका में क्या होता है, डीएनए दूसरी कोशिका में प्रवेश करता है और जो प्रापक होता है, रेसिपिएंट होता है, उसके डीएनए के भाग को क्या करता है, प्रतिस्थापित करता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणुओं में संयुग्मन यानी कि कंजुगेशन की खोज किसने की। ठीक है, हमें बताना है कि जो जीवाणुओं में संयुग्मन यानी कि कंजुगेशन की जो प्रोसेस होती है उसकी खोज किसने की। ऑप्शन नंबर ए है लेडरबर्ग तथा टॉटम ने, बी है ग्रिफिथ ने, सी है जैकब तथा वोलमैन ने, डी है जिंडर तथा लेडरबर्ग ने। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए लेडरबर्ग तथा टॉटम ने। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणुओं में डैश डैश। हमें बताना है कि जीवाणुओं में इन चारों ऑप्शन में से क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में बोला है कि डीएनए कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ होता है, बी में बोला है डीएनए केंद्रक में बिखरा हुआ होता है, सी में बोला है डीएनए केंद्रक में बंद होता है और डी में बोला है कि केंद्रक में डीएनए की संख्या 4 होती है। तो इन चारों में से हमें करेक्ट वाला ऑप्शन चूज करके बताना है कि जीवाणुओं में क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है, डीएनए जो होता है कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ होता है, यानी कि जो जीवाणु होते हैं उनमें डीएनए कहाँ पर, कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए होते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणुओं की खोज सर्वप्रथम की। तो जीवाणुओं की खोज किसने की सबसे पहले, वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए है A.V. ल्यूवेनहॉक ने, बी है रॉबर्ट हुक ने, सी है रॉबर्ट कोच ने, डी है लुईस पास्चर ने। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जीवाणु की खोज किसने की, A.V. ल्यूवेनहॉक ने। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर ए, A.V. ल्यूवेनहॉक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणुओं का केंद्रक कहलाता है। जीवाणुओं का जो केंद्रक होता है वो क्या कहलाता है। ठीक है, तो जीवाणुओं के केंद्रक को क्या कहते हैं, तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से बताना है। ऑप्शन नंबर ए है न्यूक्लियोहिस्टोन, बी है न्यूक्लॉइड, सी है गुणसूत्र, डी है जीन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो जीवाणुओं का जो केंद्रक होता है वो क्या कहलाता है, न्यूक्लॉइड कहलाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लॉइड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन है जीवाणुओं में श्वसन एंजाइम स्थित होते हैं। हमसे पूछा गया है कि जीवाणुओं में जो श्वसन एंजाइम होते हैं वो कहाँ स्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कोशिका द्रव्य में, बी कोशिका कला में, सी राइबोसोम्स में, डी माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोशिका कला में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, कोशिका कला में क्या होते हैं, जो जीवाणुओं के श्वसन एंजाइम होते हैं वो स्थित होते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के 10 MCQ फॉर बायोलॉजी लेक्चरर। आई होप आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।